नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको झारखंड की मुख्य 25 बड़ी खबरों को बताने वाला हूं। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की फटाफट 25 खबरों को। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में गवर्निंग बॉडी की बैठक 13 सितंबर 2025 को हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में 16 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिसमें वेंटिलेटर, दवाइयां और एमआरआई मशीन की खरीद शामिल है। डॉक्टरों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य किया गया। 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बाकी रकम जल्द इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। अगली बैठक 9 अक्टूबर को होगी। मैया सम्मान योजना की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार सितंबर माह की 2,500 रुपये राशि दुर्गा पूजा से पहले देगी। 15 सितंबर के बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू होकर 1 सप्ताह में पैसे खातों में पहुंच जाएंगे। वहीं अक्टूबर माह की किस्त दीपावली से पहले मिलेगी। इसके लिए जिलों को 9600 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं। झारखंड में करीब 1 लाख केस अब भी लंबित हैं। सबसे ज्यादा 16,000 से अधिक केस रांची में, 11,000 से ज्यादा हजारीबाग में और 9,000 से अधिक पलामू में लंबित हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि अक्टूबर में समीक्षा कर लापरवाह अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कांग्रेस पर्यवेक्षक और पूर्व सांसद रामचंद्र भूटिया ने गोड्डा में कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से बेरोजगारी बढ़ी और मजदूरों को सिर्फ 300 से 350 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, जिससे वे पलायन कर रहे हैं। उन्होंने सिल्क कारोबार की बदहाली पर भी चिंता जताई और बुनकरों को उचित आय व सहारा देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के निवेशकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सेबी खाते से 5,000 करोड़ रुपए जमाकर्ताओं को लौटाने का आदेश दिया है। ये राशि पूर्व जज आर सुभाष रेड्डी की देखरेख में 1 हफ्ते में जारी होगी। निवेशकों को भुगतान की समय सीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। रेलवे ने रक्सौल चर्लपल्ली साप्ताहिक ट्रेन को तिरुपति तक बढ़ा दिया है। अब धनबाद, बोकारो और रांची से श्रद्धालु सीधे तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकेंगे। ये ट्रेन 23 सितंबर से चलेगी। रक्सौल से मंगलवार सुबह 8:30 पर खुलेगी और गुरुवार शाम 6:30 पर तिरुपति पहुंचेगी। टाइम टेबल और ठहराव जारी कर दिए गए हैं। आधार कार्ड अब सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं में जरूरी है। सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिनसे जनधन योजना, एलपीजी सब्सिडी, किसान योजना, स्कॉलरशिप, पेंशन जैसी सुविधाएं सीधे बैंक खाते में मिलेंगी। डिजिलॉकर से लिंक करने पर पैन, मार्कशीट, वाहन डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे। अब केवाईसी और अपडेट ऑनलाइन आसान हो गए हैं। सरकार ने कुकिंग ऑयल पर 12% जीएसटी हटा दिया है। पहले तेल 230 रुपये लीटर तक बिक रहा था, अब कीमत 140 से 150 रुपये लीटर रह जाएगी। इससे लोगों का घरेलू बजट संतुलित होगा और तेल खरीदना आसान होगा। कंपनियों को कीमत घटाने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। रामदास सोरेन के निधन से खाली घाटशिला सीट पर झामुमो पार्टी से उनके बेटे सोमेश सोरेन को उतार सकती है, जबकि भाजपा से चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन मैदान में हैं। यहां 300 मतदान केंद्र और 2,51,000 से ज्यादा वोटर हैं। 4 पूर्व मुख्यमंत्री की इज्जत और हेमंत सोरेन की चुनौती दोनों दांव पर है। देवघर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। हर दिन 30 से 40 डॉग बाइट के केस सामने आ रहे हैं। बरमसिया और श्रीराम झा चौक जैसे इलाकों में लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। नगर निगम ने एजेंसी को जिम्मेदारी दी है, जो कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और एंटी रेबीज इंजेक्शन दे रही है, ताकि खतरा और संख्या दोनों कम हो। झारखंड में एसआईआर को लेकर कांग्रेस और झामुमो सतर्क हैं। कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश बीएलए को प्रहरी बता रहे हैं, जबकि प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बूथ समिति को वोट बचाने की ताकत कहा। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने याद दिलाया कि राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर बोले थे। इधर भाजपा प्रवक्ता शिव पूजन पाठक ने कहा कि झामुमो कांग्रेस का पिछलग्गू बन गया है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव 2.5 साल से लंबित हैं। हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार 14 अक्टूबर से पहले फैसला ले सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग बिना अध्यक्ष के वोटर लिस्ट विखंडन में जुटा है। विपक्ष सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगा रहा, जबकि झामुमो साल के अंत तक चुनाव कराने का दावा कर रही है।
जमशेदपुर के एक्सेला राय ऑडिटोरियम में आदिवासी महादरबार हुआ, जिसमें करीब 2000 मांझी बाबा और हजारों आदिवासी जुटे। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि परंपरा और जमीन बचानी होगी, विस्थापितों को न्याय नहीं मिला है और टाटा लीज को इस बार दोबारा नहीं होने देंगे। उन्होंने घोषणा की कि 22 दिसंबर को 5 लाख आदिवासी भोगनाडीह में सभा करेंगे। जामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, मणिपुर 29 महीने यानी 870 दिनों तक हिंसा में झुलसा। इस दौरान 960 लोग मरे और हजारों घर जले। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति ने हिंसा भड़काई और अब मोदी चुनावी फायदा लेने मणिपुर गए। खूंटी में भाजपा नेता नीलकंठ सिंह मुंडा ने राज्य सरकार पर आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने पेसा कानून तुरंत लागू करने और ग्राम सभाओं को अधिकार सौंपने की मांग की। बालू घाटों की नीलामी पर कोर्ट की रोक का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पेसा कानून लागू कर विकास सुनिश्चित करेगी और संसाधनों का सही उपयोग करेगी। हजारीबाग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपये इनामी नक्सली सहदेव सोरेन और 2 अन्य नक्सली मार गिराए गए। पुलिस ने गोरहर पांती पीरी जंगल में यह कार्रवाई की। भारी हथियार, AK-47, इंसास राइफल और कारतूस बरामद हुए। गोरहर जंगल में अभी भी खोज अभियान जारी है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने शिक्षा नियमावली में संशोधन किया है। अब राज्य में हर स्कूल के लिए मान्यता लेना अनिवार्य होगा। बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। सितंबर तक पोर्टल अपडेट और मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार होगा। अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और बच्चों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलेगा। झारखंड में कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए 20 सितंबर को रांची के जिला स्कूल मैदान में बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें करीब 50,000 कर्मचारी आएंगे। यहां 11 बड़ी मांगें रखी जाएंगी। अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक झारखंड में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलेगा। हर पंचायत और मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कैंप लगेंगे। महिलाओं को मुफ्त जांच और आहार संबंधी जानकारी मिलेगी। इसी बीच मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पूरे राज्य में 700 अबुआ मेडिकल स्टोर खुलेंगे ताकि गरीबों को दवाइयां मुफ्त मिल सकें। झारखंड में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। जनवरी से जून 2025 के बीच 661 हत्या और 922 बलात्कार दर्ज हुए। आजसू नेता संजय मेहता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तुरंत कदम उठाने की मांग की। उन्होंने पूछा कि 39 प्रशिक्षित DSP अब तक क्यों नहीं लगाए गए। आजसू ने कहा, सरकार अपराध रोकने में नाकाम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार पेसा कानून व ड्राफ्ट नियमावली की गहन समीक्षा की। बैठक में ग्राम सभाओं के अधिकार, शक्तियां और उनके प्रभाव पर चर्चा हुई। उन्होंने विभागों से कहा कि नियम फिर से जांचें और कोर्ट की सुनवाई से पहले राय दें। उन्होंने कहा, पेसा कानून का मकसद गांव में स्वशासन और आदिवासी समाज को मजबूत करना है। 22 सितंबर से GST दर घटकर 18% होने पर AC, TV और डिशवॉशर सस्ते होंगे। पहले इन पर 28% GST लगता था। वहीं फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इन पर पहले से 18% GST है। इससे उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिलेगी। झारखंड में लगातार बारिश से कई जगह जलजमाव हो गया है और घरों में पानी घुस गया। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव से मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने रांची समेत 16 जिलों में 17 और 18 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दुर्गा पूजा के दौरान भी बारिश से खलल पड़ने की संभावना जताई गई है।